आणि यानंतर बातमी महाकुंभ मेळ्यामधून। महाकुंभ मेळ्यामध्ये सध्या एका साध्वीची जोरदार चर्चा आहे। साध्वीचं नाव आहे हर्षा रिचारिया। या साध्वी आधी सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर होत्या। त्यांच्याशी बातचीत केली आमच्या प्रतिनिधी सिक्ता देव यांनी। डिजिटल महाकुंभ के युग में डिजिटल की दुनिया में एक चेहरा ऐसा है जो इन दिनों काफ़ी चर्चा में है और वो चेहरा इस वक्त मेरे साथ है, हर्षा रिचारिया। हर्षा, आपको मैं कैसे इंट्रोड्यूस करूं? आप साध्वी हैं, शिष्या हैं, आम भक्त या श्रद्धालु हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं? जनता जानना चाहती है। देखिए, आप मुझे हर्षा से ही संबोधित करें तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि मुझे ये जो स्टैम्प दे दिया गया है, टैग दे दिया गया है साध्वी का, ये बिल्कुल भी फ़िलहाल सही नहीं है, क्योंकि मैं साध्वी नहीं हूँ। ना मैंने साध्वी के लिए कोई दीक्षा ली है, ना मेरे कोई भी संस्कार हुए हैं, कुछ नहीं हुआ है। तो मैं नॉर्मल एक शिष्या हूँ। मैंने गुरु दीक्षा ली हुई है, गुरु मंत्र लिया हुआ है, जिसके साथ मैं अपनी साधना करती हूँ। तो बस मैं एक नॉर्मल शिष्या हूँ। तो फिर हैशटैग सुंदर साध्वी, हैशटैग वायरल साध्वी, ये कैसे चर्चा में आ गया? ये मुझे लगता है कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने, कुछ ब्लॉगर्स ने थोड़ा सा मसाला लगा के और खुद को वायरल करने के लिए वो मुझे टैग दे दिया है, और वो टैग दिया उन्होंने है, बट उसको फेस अभी मैं कर रही हूँ। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं तो फ़ायदा ही हुआ होगा इस हैशटैग से? फ़ायदा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि एक इंसान को ना सही आइडेंटिटी मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ज़रा सा भी एक गलत नाम जुड़ना, एक गलत वर्ड जुड़ना ना इंसान की पूरी इमेज को चेंज कर देता है। इमेज कैसी बदली? क्योंकि फॉलोअर्स तो बढ़ गए आपके। फॉलोअर्स बढ़े हैं, लेकिन अभी लोगों का बहुत ज़्यादा मैं नेगेटिव चीज़ें भी फेस कर रही हूँ कि ये साध्वी कैसे बन सकती है, ये साध्वी बनने लायक नहीं है, इसका तो कुछ भी नहीं हुआ है। और लोग मेरे पुराने जो वीडियोस हैं उनको वायरल कर रहे हैं। तो मैं तो खुद बोल रही हूँ कि मैं साध्वी नहीं हूँ, और मैं खुद ये चीज़ सबको बोल के बता रही हूँ कि हाँ, मेरा ये प्रोफेशन था जिससे मैंने ब्रेक लिया हुआ है। अभी मैं अपनी दूसरी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रही हूँ, जिसको मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ। तो वो चीज़ अभी बहुत ज़्यादा हो रही है। पर विरोधाभास है ना हर्षा, क्योंकि आपकी जो पुरानी तस्वीरें हैं सोशल मीडिया में, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, तो वो तस्वीरें हैं डिजिटल वर्ल्ड में आपके कपड़ों को लेकर, आपके ग्लैमर को लेकर, आपके चेहरे को लेकर चर्चा हो रही है, और अब ये रूप, तो चर्चा तो होगी ही ना। बिल्कुल चर्चा होगी, और ये जो रूप है, ये अभी मुझे लगता है जैसे आप बार बार बोल रहे हो कि डिजिटल जो कुंभ इस बार हुआ है, तो ये डिजिटल होने की वजह से मेरा ये लुक ज़्यादा वायरल हो गया है। अदरवाइज़ अगर आप मेरे ही प्रोफाइल को स्क्रॉल करोगे तो ऐसा लुक आपको बार बार दिखेगा जी। पर वो दूसरा लुक भी है, दूसरा लुक भी है, क्योंकि मैं उस प्रोफेशन से बिलोंग करती थी, तो वो रहेगा ही रहेगा। वो मेरी इमेज जो है, वो मेरा जो प्रोफेशन है, उसको मैंने नहीं डिलीट किया, उसको मैंने नहीं लोगों से छुपाया, मैंने उसको अपने प्रोफाइल में रखा है। और ये बताने के लिए मैं उनको इंस्पिरेशन देना चाहती थी, मैं उनके लिए एग्जाम्पल बनना चाहती थी कि मैं अगर उस जर्नी से इस जर्नी तक आ सकती हूँ, उस जगह से इस जगह तक आ सकती हूँ, अपना लाइफ पूरा डाइवर्ट कर सकती हूँ, तो कोई भी कर सकता है। बट उसे पॉजिटिव वे में ना लेके लोग उसे पूरा तरीके से नेगेटिव ले रहे हैं। और ये बताइए कि आपको क्यों लगा कि आपको स्पिरिचुअलिटी से, आध्यात्म से जुड़ना चाहिए? क्या ऐसा हो गया कि आपको दीक्षा लेनी पड़ी? देखिए, इस तरह के बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं कि आपका दिल कितनी बार टूटा है, ऐसा लाइफ में क्या बुरा हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि भगवान से जुड़ने के लिए, अध्यात्म से जुड़ने के लिए, धर्म या संस्कृति से जुड़ने के लिए लाइफ में कुछ बुरा होना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी कुछ चीज़ें, स्पिरिचुअल जो जर्नी होती है ना, वो इंसान को खुद अपनी तरफ खींच लेती है। ठीक है, वो खुद ये डिसाइड करती है कि भगवान, ईश्वर खुद डिसाइड करता है कि उसका कौन सा बच्चा उसके कितने क्लोज रहेगा। तो शायद मैं कहीं ना कहीं खुद को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि ईश्वर ने मुझे उन लाखों करोड़ों बच्चों में से एक कहीं ना कहीं बच्चा अपना चुना कि मैं उनके थोड़े से क्लोज आ पाऊँ। और पिछले कुछ टाइम से मैं महादेव की भक्ति में बहुत ज़्यादा रमी हुई हूँ, और मेरे केदारनाथ की वीडियोस भी एक टाइम पे काफ़ी वायरल हुए थे। तो ये चीज़ें मेरे साथ होती रह रही है अभी। पर आप अब वो काम नहीं करेंगी जो पहले करती थी? नहीं, मैंने उसको क्विट करने का सोचा है, और मैंने ये गुरुदेव से भी बोला हुआ था, हालांकि उन्होंने मना किया हुआ है मुझे। लेकिन मैं अभी, क्योंकि उन्हीं को ज़्यादा सुनती हूँ, उन्हीं को ज़्यादा मानती हूँ, तो जो भी वो बोलेंगे, मुझे जो भी आदेश करेंगे वो मैं करूँगी। पर वेशभूषा को लेकर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं। ये जटाएं रियल हैं, फेक हैं?
आधी रियल आधी फेक। तो क्यों लगा आपको कि आपको इस तरह से ड्रेसअप होना चाहिए? ज़रूरी नहीं है ना कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएं तो जटा भी लगाएं, इस तरह के कपड़े पहने। देखिए इस तरह के कपड़े मैं पिछले 1.5 साल से पहन रही हूँ। मेरे पहले भी जैसा कि मैंने बताया सोशल मीडिया पे काफ़ी बार, अभी तो मैं फिर भी भगवा रंग में नहीं आई हूँ, मैंने भगवा कलर का अभी कुछ नहीं पहना है, लेकिन मैं भगवा रंग का पहन चुकी हूँ, मैं काफ़ी जगह पहन चुकी हूँ। और रही बात जटाओं की, तो ये लुक मैं पिछले 3 साल से रखना चाह रही थी, मैं इससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर थी, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बट समहाउ मेरे प्रोफेशन की वजह से, क्योंकि तब मैं कहीं और थी, मैं उसे नहीं रख सकती थी। और अब मैं खुल के जो मुझे करना है, जो मुझे अच्छा लग रहा है, जैसे मुझे जीना है, कि अगर मैं धोती कुर्ता में मैं जीन्स से ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ तो मैं कर सकती हूँ, इसमें दिक्कत क्या है। और हमारे एनडीटीवी के दर्शकों को आप बता रही हैं कि जटाएं आधी रियल हैं, आधी फेक हैं, और बाय चॉइस इन्होंने इस तरह का रूप धारण किया हुआ है। हर्षा, एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।